हेलो दोस्तों, महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय इंस्पायर स्टोरी एक कटोरी दाल। चलिए सुनते हैं। मुंबई शहर की चकाचौंध के बीच बांद्रा की झुग्गियों में रहने वाला रामलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उम्र 65 के करीब, सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी उदासी। वह पहले ही एक मिल में मजदूरी करता था, लेकिन अब वो बंद हो गई थी और रामलाल अब छोटे मोटे काम पर किसी तरह अपना पेट पालता था। उस दिन बारिश ने मुंबई को फिर भिगो दिया था। रामलाल 2 दिन से भूखा था। जेब में केवल 5 रुपए थे, लेकिन पेट की आग इतनी थी कि वो बांद्रा स्टेशन के पास खड़े दाल चावल वाले ठेले पर पहुंच गया। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, एक कटोरी दाल मिल सकती है? पैसे कल दे दूंगा। ठेले वाले ने उसे घूर कर देखा और बोला, यहाँ उधारी नहीं चलती बाबा, हटो आगे से। पास ही एक 10 साल का लड़का खड़ा था। नाम था सोहेल। उसके पापा रात्रि में टैक्सी चलाते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। उसने यह सब देखा। उस बच्चे ने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले और दुकानदार से कहा, एक प्लेट दाल चावल बाबा को दे दो। रामलाल की आंखें नम हो गई। उसने लड़के का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू खुद छोटा है, तुझे तो अपने खाने के लिए चाहिए होगा। सोहेल मुस्कुराया और बोला, मम्मी कहती है, जो भूखों को खिलाता है भगवान उससे नाराज नहीं होता। रामलाल ने खाना खाया, फिर बैठकर बहुत देर तक सोचता रहा। कभी वह खुद दूसरों को ऐसे ही मदद करता था, अब वक्त ने उसे जरूरतमंद बना दिया था। लेकिन उस छोटे से बच्चे की करुणा ने उसकी आत्मा को जगा दिया। अगले दिन से रामलाल ने जो भी छोटा मोटा कमाया, उसमें से थोड़ी सी रकम एक डब्बे में अलग रखने लगा, भूखों को खिलाने के लिए। कुछ महीनों में रामलाल ने उसी जगह एक छोटा सा मुफ्त भोजन डब्बा लगा दिया, जहां वह हर शाम 2-3 भूखे लोगों को चावल और दाल खिलाता था। लोग हैरान थे, इतने गरीब हालत में भी ये बूढ़ा दूसरों को खिला रहा है। रामलाल बस मुस्कुराता और कहता, मुझसे भी छोटे एक बच्चे ने मुझे सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे की भूख को समझना। मुंबई की भीड़ भरे शहर में जहां लोग एक दूसरे की तरफ देखना भूल जाते हैं, वहां एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का एक कटोरी दाल से एक नई क्रांति की शुरुआत करते हैं। यही था टॉल्स्टॉय का संदेश। मानवता, करुणा और आत्मा की शांति छोटे कर्मों में छुपी होती है। धन्यवाद।